a graph, if you have a graph, well and good. If you do not, then roughly try these things out जो इसने कहा हुआ है कि ये triangle बना हुआ है with the coordinates 2 and 1, 0 0 and 3 and 0. It is saying apply the transformations in the given order to triangle T. ए में क्या करना है, आपने पहले ट्रांसलेट करना है और फिर वर्टिकली स्ट्रेच करना है विथ फैक्टर हाफ, फिर पार्ट टू में ये करना है। फाल्कन बेटा लेसन देकर आयो ट्रांसफॉर्मेशन के, ओके। तो आई वुड वांट यू पीपल टू अप्लाई these transformations on this particular triangle, and I will just be back in 2 minutes और फिर मैं आप लोगों को ऑर्डर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सिखाने वाला हूं, ठीक है।
I'm back. ओके अब इसको पॉज कर दो, थोड़ा सा समझ में आ गया। ट्रांसलेशन पे है। चलो बेटा, हैव यू ट्राइड एनीथिंग? ओके, आई विल कम बैक टू दिस, बट आई मैं इसको जो है आई एम स्केचिंग दिस ट्राइंगल ओवर हेयर आप लोगों के लिए। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 1 2 3 एंड 1, राइट? लेट्स से ये 1 है, 1 2 3 एंड 1, और क्या है पता नहीं क्या है, 2 एंड 1 है ना, 2 एंड 1 है, सॉरी, इसको 2 कर लेते हैं, और 3 एंड 0। तो ये ट्राइंगल बना हुआ है, कर्व क्यों हो जाता है मुझसे हमेशा, सॉरी। It will be a revision for the transformation part as well. देखो, this is the triangle given. It is saying translate by 0 and 3. This means when it says translate by 0 and 3, every point will move 3 units upwards. 0 and 3 means x axis में 0 move करना है, y axis में 3. तो every point goes 1 2 3 up, 1 2 3 up, 1 2 3 up. ये ट्राइंगल बन गया। इन ट्रांसलेशन द एग्जैक्ट ओवरऑल शेप रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैंने ट्रांसलेशन कर दी कि इजी है ये चीज, सुभान। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट इट सेज स्ट्रेच वर्टिकली विथ फैक्टर हाफ। वर्टिकली मतलब ये होता है, मैं आप लोग को बहुत इजीली समझ आ जाएगी कि लेट्स से ये पॉइंट 3 है, ये पॉइंट 5 है, ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? ये वाला 2, ये 1 हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल वैल्यूज विल रिमेन द सेम, जो इसकी ओवरऑल वर्टिकल लेंथ है ना वो हाफ हो जाएगी, क्योंकि हाफ लिखा हुआ है ना विथ फैक्टर हाफ। तो फैक्टर हाफ का मतलब ये होगा कि इफ आई मेक दिस ट्राइंगल अगेन, ये पॉइंट यहीं पे रहेंगे, और अब जो है ट्राइंगल ऐसा हो जाएगा, वर्टिकल डिस्टेंस हाफ होगा, एक्स वैल्यू सेम रहेंगी, जो वाई वैल्यूज है ना, अरे सॉरी मैंने गलत काम कर दिया, सॉरी, आई अपोलोजाइज एवरीवन। सारी वाई वैल्यूज हाफ होंगी, तो ये 5 है, ये कहां पर आ जाएगी? 2.5, तो 2.5 यहां पर है, 3 है, ये कहां पर आ जाएगा? 1.5, ये भी 3, ये भी 1.5। एक्स वैल्यूज विल रिमेन द सेम, द वाई वैल्यूज विल हाफ। ठीक है, तुम लोग ने ये करा था? हाँ मैंने गलत करा था ना, बताओ ना सर आप गलत कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगा था मैं ठीक कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं बहुत गलत करता हूँ, यकीन करो, मुझे तुम लोग आधा टाइम स्टूडेंट करेक्ट कर रहे होते। ओके, एंड थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी सी समझ में आई कि स्ट्रेच इन द वर्टिकल डायरेक्शन होगा ना तो वाई कोऑर्डिनेट्स को हाफ कर देना है, और ट्रांसलेशन का मतलब होगा उतना मूव कर देना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पार्ट ये कह रहा है, इसमें जो ना, इधर देखो, पहले फैक्टर हाफ करना है और फिर ट्रांसलेट करना है, सही है? तो इसी ट्राइंगल को पहले अगर मैं फैक्टर हाफ करूंगा तो ये 2 पड़ता तो ये 1 पे आ जाएगा, और ये 0 पड़ता तो ये 0 पे ही रहेगा, है ना? ये भी 0 पड़ता, ये भी 0 पर ही रहेगा, तो ट्राइंगल ऐसा बन जाएगा। एंड नाउ व्हाट आई विल हैव टू शिफ्ट दिस 0 and 3, इट मीन्स हर पॉइंट 1 2 3 ऊपर आ जाएगा, 1 2 3, 1 2 3, एंड देन 1 2 3। बताना मैं आपको ये चाह रहा हूं यहाँ पे कि जब मैंने ऑर्डर चेंज करा तो शेप अलग अलग बन रहे हैं, ये देखो दो अलग अलग शेप बन रहे हैं। ठीक है, we will be learning these details about the transformations के what is important, but before I do any of those in detail, ये चीज है जो आप लोगों के लिए मैंने पहले से लिख के रखी हुई है ताकि मुझे काम जल्दी से हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू वी मीन बाय वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशंस? वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशंस कौन सी हो सकती हैं? इट कुड बी अ स्ट्रेच इन द वाई डायरेक्शन, जो अभी हमने करा, और इट कुड बी अ ट्रांसलेशन, राइट, इन द वाई डायरेक्शन। A horizontal would be a stretch in the x direction, and a translation in the x direction. ठीक है, now what I have written over here is very important, specifically when we are going to the questions, that if two vertical or horizontal, मतलब दोनों, the transformations that we are applying both are horizontal, means
you stretch in the y direction, then you translate in the y direction. इस केस में the order will matter. How will the order matter? हम उस पे आते हैं. But what you'll have to remember is कि if both the transformations are vertical or if both the transformations are horizontal, we'll have to follow a particular order. What order? मैं भी आ रहा हूँ. But if the two transformations are different, एक vertical एक horizontal, ये मैटर नहीं करेगा, किसी भी ऑर्डर में ट्रांसफॉर्मेशन कर दो, पहले स्ट्रेच करके ट्रांसलेट कर दो या ट्रांसलेट करके स्ट्रेच कर दो, आंसर सेम है. ठीक है, और ये हम मैथमेटिकली ग्राफिकली देख भी लेंगे. ठीक है इस चीज को. अब कैसे डिटरमिन करें कि क्या होना चाहिए, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, या पहले नोट करो. वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशंस फॉलो द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन. क्लास 6-7 से आप नॉर्मल ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन सुन रहे हो, बॉर्ड मस है ना, ब्रैकेट तो नहीं है हमारे पास ऑब्वियसली. ये होता है ना, फर्स्ट वी मल्टीप्लाई और डिवाइड एंड देन वी add and subtract. It means if the two transformations are vertical, so I'm talking about a vertical stretch and I'm talking about a vertical translation. या ट्रांसलेशन इन द वाई डायरेक्शन भी कह सकते हैं इसको, है ना. इस केस में क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, मीनिंग जो मल्टीप्लाई होने वाला है. अब आई होप आप लोग को पता हो कि स्ट्रेच में हम मल्टीप्लाई बाय अ फैक्टर करते हैं, हाफ से या 2 से या 3 से या 4 से या 5 से, जो भी स्केल फैक्टर होता है उससे हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं. सो दिस रिप्रेजेंट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन वेयर वी आर मल्टीप्लाइंग विद अ फैक्टर, राइट. तो इसमें ऑर्डर क्या होगा, वी विल डू स्ट्रेच फर्स्ट and then a translation. ठीक है, पहले स्ट्रेच करेंगे फिर ट्रांसलेशन. इफ यू हैव हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशंस फॉलो द ऑपोजिट ऑफ द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस. अगेन इसकी जो एक्सप्लेनेशन होगी ना कि सर क्यों आप लोग के दिमाग में आएगा, सर ऐसा क्यों होना है, जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे ना, मैं आप लोग को डिफरेंट ऑर्डर्स में दिखाऊंगा कि आपका फंक्शन पूरा चेंज हो जाता है. तो उस पर मैं आपको आऊंगा, पहले हम ये नोट कर लेते हैं, देन विल कम टू द रीजंस व्हाई थ्रू द क्वेश्चंस. इट सेज opposite, it means first we will apply translation and then we will apply stretch in the x direction. I would also want you to note one final thing, and that is if we have reflection and stretch, order does not matter. क्योंकि दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है तो फर्क नहीं पड़ता आप पहले क्या करो. सही है. अच्छा, ये तो अभी हमने नोट्स बना लिए जो मैथ्स में फजूल तरीन होते हैं, क्योंकि अंटिल वी गो थ्रू द क्वेश्चंस देयर इज नो पॉइंट. बट ये आपकी रिवीजन के लिए है. लेटर ऑन व्हेन यू पीपल आर रिवाइजिंग फॉर द टेस्ट, आई विल बी टेकिंग लेटर ऑन, उसके लिए आप लोग ये लिख लो अपने पास. ठीक है. आर वी क्लियर सो फार? सारिम, सुमैया, हसन, अरीज, अनुष, गिव मी अ थम्स अप इफ यू हैव नोटेड इट सो फार. थोड़ा बहुत समझ में आया अभी तक? ओके. अब आप लोग बोर्ड पे देखो. अच्छा, वन क्वेश्चन मैं, इवन दो आप लोग नहीं पूछे, मैं फिर भी आपसे कहता हूँ कि सर मेनी ऑफ यू विल हैव अ क्वेश्चन, और नहीं है तो मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ कि क्वेश्चन होता है कि सर क्या इंपॉर्टेंस है ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने की. सही है. देखो, इवेंचुअली पीपल हु स्टडी दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ये अप्लाई होता है एनिमेशंस में, ये बहुत सी जगहों पे होता है. इवन आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल. मैं एक बार देख रहा था प्रोग्राम में, दे वर शोइंग के जो एनिमेटेड जो मूवीज आती है ना, उसमें वो एक कैरेक्टर को आपके स्क्रीन के जब करीब आता है तो बड़ा होता जाता है ना, चल रहा होता है इधर से उधर. वो कैसे चलाते हैं? थ्रू ट्रांसलेशन. वो कंप्यूटर में फीड करते हैं ये कि इसको इतना ट्रांसलेट करना है इस मिनट पे, इस सेकंड पे. अगर उसको करीब आते हुए दिखाना है तो
नॉर्मली क्या होता है, मैं दूर हूँ, साइज छोटा दिखेगा, करीब आता जाऊंगा, बड़ा होता जाऊंगा। इनलार्जमेंट का फैक्टर लगाते हैं कि 3 सेकंड चल रहे हैं तो हर 3 सेकंड पे इतने का इनलार्जमेंट फैक्टर लगा रहे हो आप। तो ट्रांसफॉर्मेशन मैटर करती है, बेसिक्स क्या आनी चाहिए, इवेंचुअली पीपल डू गो एंड स्टडी दीज थिंग्स एंड अप्लाई इट। तो आप लोग कर लोगे नहीं कर लोगे, बट दिस इज समथिंग विच इज वेरी रेलेवेंट। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस। For those of you who have missed out, this plus two means a particular thing, and I want Mr. Rayan over there to quickly tell us what does this plus two mean. You will say that it will be a translation to the left in the x direction. So, quick everyone, if you have g of x and if I'm writing g of x plus 2, this specifically means a translation of -2 in x direction. अगर -2 लिखा हुआ होता तो +2 का होता। एंड मिस्टर हमजा, व्हाट डज दिस +3 मीन? ट्रांसलेशन बोलो, मुझे वर्ड यूज करना सही। बोलोगे सर इट मीन्स अ ट्रांसलेशन ऑफ 3 यूनिट्स इन वाई डायरेक्शन। तो आप लोगों को अगर ये ग्राफ बना हुआ है तो इट मीन्स एवरी सिंगल पॉइंट, अब हम ग्राफिकली कैसे करते हैं, एवरी सिंगल पॉइंट को पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे हम, सही है। जो ट्रांसफॉर्मेशन होंगी ना, हर पॉइंट पे इंडिविजुअली अप्लाई करेंगे। मीनिंग एवरी पॉइंट विल गो 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट, है ना। तो इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ये 2 है तो ये कहां पर आ जाएगा, लेकिन ये आपको ग्राफ में बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे रफ कर लेता हूँ, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए। तो कहना है इसे, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। सी का जो करंट कोऑर्डिनेट है वो 2 और 1 है। ट्रांसलेशन के बाद ये है -2 और 3 की, ये हो जाएगा 0 और 4। ये सी 0 और 4 पे चला जाएगा, 2 पीछे आएगा, 3 ऊपर, तो 4 पे आ जाएगा, है ना, राइट। एंड वी कैन डू इट विद एवरी अदर पॉइंट। मिस्टर अहमद, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? कि इफ आई मूव पॉइंट सी 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट एंड 3 यूनिट्स अपवर्ड्स, तो 2 कम और ये 3 ऊपर हो गया। ये पार्ट ए हो गया, मैं पार्ट ए पूरा नहीं कर, मैं पार्ट बी पे आता हूँ पहले। अगर फंक्शन जो है क्या हुआ, तुम ये कह रही है कि सर ये कहने वाले हैं कि मैं पूरा नहीं कर रहा, क्या याद है बताओ। अच्छा चलो छोड़ो, अब बाद में। इफ वी आर मल्टीप्लाइंग our function by any number, it means what are we doing? It's a stretch. Okay, अब यहां पे बड़ी खूबसूरत चीज आ गई। पार्ट बी में there, if we are multiplying by 2, it means there is a stretch of scale factor 2 in y direction, and this +1 means translation of 0 and 1, मतलब हर पॉइंट को एक ऊपर कर देना है हमें। सवाल ये है कि यहाँ पे दोनों वर्टिकल है ना, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेच है, वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेशन है। क्या पहले करना होगा? पहले स्ट्रेच करना होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली तो पहले आप लोग क्या करोगे, हर वाई कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे। तो पॉइंट सी क्या हो जाएगा? अच्छा, अब एक काम करो ना, मैंने जब बता ही दिया तो ये खुद कर दो, अपने पास रफली बना लो, आंसर चेक कर लेते हैं। एवरीवन बेटा हु इज ऑनलाइन एज वेल, rough draw a rough sketch of these points on your notebooks, and then draw the transformed graph like part B में 2gx plus 1 का।
Listen, I'm coming from नमाज बेटा, 5:30 हो गया, टाइम चेंज हो गया है। आप लोग प्लीज ये करो, ये वर्कशीट मैंने ग्रुप पे भेजी थी, सेंड इट अगेन ताकि जिनके पास नहीं वो उनके आंसर देख लें। आई एम कमिंग बैक फ्रॉम नमाज, ओके।